हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब जीवाणु संक्रमण का रोकथाम कैसे करते हैं। हाउ कैन आई प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब जीवाणु संक्रमण को हम कैसे रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रिवेंशन क्या क्या है जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकथाम में हमें क्या क्या अपनाना चाहिए। फर्स्ट, ways to reduce your risk of various types of bacterial infections include, मतलब कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जीवाणु संक्रमणों के जोखिम को कम करने के लिए आप इनमें से या निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। ओके, प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब जीवाणु संक्रमण का रोकथाम। हाउ कैन आई प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण को कैसे रोकना है। वेज टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंक्लूड, मतलब विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमणों के जोखिम को कम करने के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, गेट वैक्सीनेटेड। गेट वैक्सीनेटेड का मतलब होता है टीकाकरण। ओके, मतलब टीका लगवाए, वैक्सीन लगवाए। देयर आर वैक्सीन्स फॉर मेनी बैक्टीरियल डिजीज इंक्लूडिंग टेटनस, whooping cough, diphtheria and bacteria that cause certain forms of meningitis. meningitis मतलब निजेरिया meningitis and pneumonia, निमोनिया होने वाली जो बैक्टीरिया होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, मतलब कि हमें टीका लगवाना चाहिए। पहला जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जीवाणु संक्रमण के रोकथाम में पहला जो उपाय है वह है टीका लगवाना। ओके, मतलब गेट वैक्सीनेशन, मतलब कि कई जीवाणु जनित रोगों जिसे हम बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। तो कई टाइप्स के जीवाणु जनित रोगों के लिए टीके आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध है। जैसे कि टेटनस के बाद काली खांसी जिसे हम वूफिंग कफ भी बोलते हैं, डिप्थेरिया और कुछ प्रकार के मेनिंजाइटिस जो निजेरिया मेनिंजाइटिस के कारण होता है, या फिर निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होता है। एंड और रक्त, मतलब आपके ब्लड में जो इन्फेक्शन है, रक्त प्रवाह इन्फेक्शन, संक्रमण वाले करने वाले जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, उन लोगों के उस बैक्टीरिया के प्रति आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या है, गेट वैक्सीनेटेड, मतलब टीका लगवाए। तो टीका लगवाना मतलब क्या होता है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल है जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, जैसे कि टेटनस, काली खांसी जिसे हम वूफिंग कफ बोलते हैं, या फिर मेनिंजाइटिस, निमोनिया, उसके बाद डिप्थेरिया, इस सब टाइप्स के जो बीमारी है उसके बीमारी को रोकने के लिए ऑलरेडी मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है। तो सभी आदमी को चाहिए कि यह वैक्सीन लगवाना चाहिए। दूसरा प्रिवेंशन में देखेंगे प्रैक्टिस गुड हाइजीन। प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सेकेंड जो है वह है प्रैक्टिस गुड हाइजीन, मतलब कि अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना चाहिए। हमें अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना चाहिए, मतलब दिस इंक्लूड्स मेंटेनिंग गुड हैंड वॉशिंग हैबिट्स, वियरिंग क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स एंड नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स विथ अदर पीपुल। मतलब कि अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना चाहिए। इसमें आपको हाथ धोने की अच्छी आदत बनाए रखना चाहिए, आपको प्रॉपर हाथ धोना चाहिए। उसके बाद साफ और सूखे कपड़ा पहनना चाहिए, और अन्य लोगों के साथ, मतलब अपना जो सामान है वो अन्य लोगों, किसी दूसरे आदमी के साथ आपका जो निजी सामान है जैसे रेजर हुआ, अंडरवियर हुआ, यह सब साझा नहीं करना चाहिए। तो पहला क्या है, गेट वैक्सीनेटेड, मतलब टीका लगवाना। दूसरा क्या है, तो स्वच्छता का अच्छी अभ्यास करना, जिसमें क्या है आपको प्रॉपर हाथ धोने आना चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको हाथ धोना चाहिए। उसके बाद सूखा और क्लीन, मतलब साफ कपड़ा पहनना चाहिए। आपका जो पर्सनल आइटम है, पर्सनल चीज है, वह दूसरे आदमी, किसी और आदमी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। थर्ड है कीप वाउंड्स क्लीन। कीप वाउंड्स क्लीन का मतलब होता है कि आपका जो घाव, आपके शरीर में जो घाव हो गया है, आपके बॉडी पे जो घाव हो गया है, उसको साफ रखना है।
उससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। स्किन पर कट वगैरह हो जाता है तो उसके थ्रू हमारे बॉडी में बैक्टीरिया चली जाती है। तो इसके लिए जो घाव वगैरह हुआ है उसको क्लीन रखना है, घाव को साफ रखना है। ब्रेक्स इन योर स्किन अलाउ बैक्टीरिया टू गेट इन, मतलब आपकी त्वचा में, आपकी स्किन में कट या जो दरारें होती है, दरार जैसे हम खेत में बोलते हैं ना दरार हो गया, वैसे हमारे स्किन में जो दरार वगैरह पड़ गई हुई है तो हमारी स्किन में दरारें बैक्टीरिया को अंदर जाने का मौका देती है। तो इसके लिए अगर आपको दरार वगैरह मेनली पैर वगैरह में होता है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्लीन एंड कवर कट्स और वाउंड्स इन योर स्किन, मतलब आपकी स्किन में, आपकी त्वचा में अगर कट हो गया है या फिर घाव हो गया है तो उसको साफ करना है और उसे ढक के रखना है, मतलब उसमें बैंडेज पट्टी वगैरह चिपका के रखना है। फोर्थ है प्रैक्टिस सेफ फूड हैबिट। प्रैक्टिस सेफ फूड हैबिट्स का मतलब कि दिस इंक्लूड्स स्टोरिंग फूड प्रॉपरली, जो खाना है उसको प्रॉपरली स्टोर करना है। हीटिंग मीट एंड पोल्ट्री टू ए टेम्परेचर दैट किल्स बैक्टीरिया एंड वॉशिंग और पीलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, मतलब कि सुरक्षित भोजन की आदत बनाए रखना। प्रैक्टिस सेफ फूड हैबिट्स मतलब सुरक्षित भोजन की आदत अपनाना चाहिए। भोजन को ठीक तरीके से स्टोर करना चाहिए, मतलब संग्रहित करना चाहिए। उसके बाद जो मांस है या फिर पोल्ट्री आइटम, जो चिकन वगैरह होता है, मुर्गा, वह चिकन आइटम को ऐसे तापमान पे गर्म करना चाहिए, मतलब प्रॉपर जो टेम्परेचर है उस पर गर्म करना चाहिए जिससे बैक्टीरिया उसमें मर जाए। अगर बैक्टीरिया है भी तो वह इस हिसाब से हमें गर्म करना चाहिए कि वह मर जाए। उसके बाद जो सब्जी वगैरह है वह खाने से पहले फल और सब्जियों को धोना या सिलना, अच्छा से उसको साफ वगैरह करके हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ए कंडोम और डेंटल डैम ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ सेक्स, मतलब कि किसी भी प्रकार के सेक्स के दौरान, चाहे वह ओरल सेक्स हो, एनल सेक्स हो या वेजाइनल सेक्स हो, किसी भी प्रकार के सेक्स के दौरान कंडोम या डेंटल डैम का हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम बग बाइट्स, मतलब कि कीड़ों को काटने से खुद को बचाना चाहिए। जो कीड़ा वगैरह होती है उसके काटने से हमें खुद को बचाना चाहिए। कैसे? तो वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, यूज बग स्प्रे एंड चेक योरसेल्फ एंड योर पेट्स फॉर टिक्स आफ्टर बीइंग आउटडोर्स, मतलब कि कीड़ों को काटने से हमें खुद को बचाना चाहिए और सुरक्षात्मक कपड़ा पहने, बग स्प्रे का यूज करें और बाहर जाने के बाद खुद को और अपने जो पालतू जानवर है, पेट्स बोलते हैं, उसे टिक्स के लिए जांचें आउटडोर्स में। ओके, तो यह सब प्रिवेंशन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकथाम करने का उपाय होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, मतलब जीवाणु संक्रमण को रोकने का जो तरीका है, उस तरीका में सबसे पहला तरीका है कि वैक्सीनेशन, मतलब टीका लगवाना चाहिए। टीका आजकल मार्केट में बहुत सारे टीका अवेलेबल है, जैसे टेटनस, काली खांसी, डिप्थेरिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, इस सब का इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा वैक्सीन, मतलब टीका, तो वो आपको लगवाना चाहिए। दूसरा है आपको स्वच्छता का प्रति ज्यादा मतलब ये रहना, सतर्क रहना है, मतलब अच्छा आपको गुड हैबिट में रहना है। जैसे आपको हाथ वगैरह को प्रॉपर धोना है, उसके बाद आपको सूखा एंड साफ कपड़ा पहनना है, अपना जो पर्सनल चीज है, निजी सामान है, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, मतलब किसी दूसरे को यूज करने के लिए नहीं देना है। ऐसा अभी भी होता है गांव में कि हाँ एक ही रेजर से घर में 4 आदमी दाढ़ी वगैरह शेविंग करते हैं, तो वह सब नहीं करना चाहिए। एक ही ब्रश से कोई दूसरे को नहीं देना चाहिए यूज करने के लिए, अपना कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए। मेनली अंडर गारमेंट्स जो होता है, यह सब आइटम हमें एक दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सब चीज़ों से बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में ज़्यादातर फैलता है। उसके बाद कीप वाउंड्स क्लीन, अगर आपके पैर वगैरह में दरारें पड़ गई है तो उसको कवर करना चाहिए, नहीं तो वह दरारें के थ्रू बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जाकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। और जो अगर आपके स्किन पे कहीं कट गया हुआ है, घाव हुआ है, तो उसको साफ रखना है, उसको ढक के रखना चाहिए कवर करके। उसके बाद जो खाने पीने की आइटम्स है उसको अच्छा से स्टोर करना है आपको, मतलब प्रॉपरली स्टोर उसको करना है, कहीं भी कैसे भी मतलब खुला नहीं रखना है। मेनली उस पर जो मक्खी उक्खी बैठे रहता है ये नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर आप कहीं भी रखिए, ढक के रखिए, अच्छा से रखिए। मेनली अगर आपका वो मटन है, मतलब मीट है, या फिर पोल्ट्री का कुछ आइटम्स है, चिकन है, तो इस सब को आपको बहुत अच्छा
तरीके से गर्म करना है, अच्छे ढंग से गर्म करना है, ताकि उसमें अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो वह मर जाए। अगर वो उसमें बैक्टीरिया जी जाता है तो वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसको अच्छा से धो के छील के फिर उसके बाद आपको खाना है। और मेन, यूज ए कंडोम और डेंटल डैम ड्यूरिंग एनी काइंड्स ऑफ सेक्स, किसी प्रकार के सेक्स के लिए, चाहे वो ओरल सेक्स हो, वैजिनल सेक्स हो या फिर एनल सेक्स हो, उसके लिए आपको कंडोम या डेंटल डैम का यूज करना चाहिए। उसके बाद आपको जो कपड़ा वगैरह है वो आपको मतलब कीटों से बचना चाहिए, जो कीड़ा वगैरह होता है ना वो नहीं काटे, इसके ऊपर भी ध्यान आपको देना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, मतलब सुरक्षात्मक कपड़ा जो होती है वह सब पहनना चाहिए। बग स्प्रे का यूज करना चाहिए घर में। और उसके बाद आपको और आपके जो पालतू जानवर है उसको टिक्स से बचा के रखना है, मतलब टिक्स वगैरह नहीं काटे, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसी सब चीज़ पे यही सब रहता है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।